पहले ही कह देते हैं कि बातें करना खरी करना, दिल में कुछ रखना नहीं, जो व्यापारी वाली बात है वो मत करना। मेरा सवाल ये है कि अगर उधर का बंदा यहाँ पे आ रहा है तो सिलेक्ट कैसे करे? आपको तो देखकर पता चल जाता है कि ये गाय 30 लीटर देगी, ये 40 लीटर देगी। उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये गाय 40 लीटर वाली है, ये 30 लीटर वाली है? बंदा बाहर का आ रहा है, उसे कैसे पता चलेगा ये गाय का रेट इतना है? तो उसके लिए सर मैं फार्मर को बोलूँगा भी हमारा ट्रेनिंग सेशन है, वो आप ज्वाइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर गाय डेड होती है उसकी भी गारंटी है? उसकी गारंटी है सर, उसके घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जे तो बात जची नहीं ना कि सांस वाली चीज की कौन गारंटी ले सकता है? सर मैं आपको तो सांस वाली चीज की बात गारंटी नहीं ले सकते, पर मैं गुरविंदर डेयरी फार्म 70% पेमेंट उसी के खाते में। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज की ये वीडियो बना रहे हैं गुरविंदर भाई के पास। अगर कोई भी बाहर का किसान पंजाब आ रहा है गाय खरीदने के लिए, पंजाब से कैसे गाय खरीदनी चाहिए, क्या क्या गाय का रेट चल रहा है, हमें कैसे पता चले कि ये गाय 40 लीटर दूध दे रही है, उसके बारे में सारी बातचीत इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों को नॉलेज होती है और काफ़ी किसान भाइयों को नॉलेज नहीं होती। गुरविंदर भाई एक व्यापारी हैं, तो आज एक डायरेक्ट व्यापारी के जुबान से आपके साथ बातचीत करवाएंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाए कि पंजाब में गायें खरीदनी है तो कौन से स्टेप है जो हमें वो ध्यान में रखकर चलना चाहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक मालवा फार्म सब्सक्राइब नहीं किया तो मालवा फार्म को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, क्योंकि हम आपके लिए गाय की सेल परचेज की वीडियो शेयर करते रहते हैं और हर तरह की नॉलेज आपको मालवा फार्म पे मिल जाएगी। डेयरी फार्म आपने शुरू करना है, जहां आपके किसी पड़ोसी ने शुरू करना है, तो मालवा फार्म के बारे में रेकमेंड जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की नॉलेज किसानों के लिए अवेलेबल रहती है। तो गुरविंदर से बात करते हैं। पंजाब में मंडी डब वाली पे गुरविंदर का फार्म है, 2 फार्म है। एक फार्म पे तो दूध सेल करते हैं, दूध के लिए है, एक फार्म पे गायें सेल करते हैं, सेल परचेज का काम है। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है अगर इनसे गायें खरीदनी है। गुरविंदर नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी। पहले ही कह देते हैं कि बातें करना खरी करना, दिल में कुछ रखना नहीं, जो व्यापारी वाली बात है वो मत करना। क्योंकि आपको होता है ना कि गायें सेल करनी है तो वो थोड़ा बहुत पर्दा रखकर बातें बतानी, एक किसान बनकर बातें बताना, क्योंकि आगे वाला भी बंदा किसान ही आपसे गायें खरीदने के लिए आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो बाहर का किसान है उसके पास वीडियो ही जाएगी जी। आज के समय में यूट्यूब एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया, तो हर रोज़ नई नई वीडियो जा रही है। वीडियो देखकर पता कैसे चले कि ये बंदा सही है, इससे गायें खरीद लेते हैं। ये बात जरूर आपका अच्छी की है सर। भी सोशल मीडिया का ज़माना है सर, सोशल मीडिया में हम 10 रुपये की चीज़ लें तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते। हम मार्केट वैल्यूएशन की करें तो आज के टाइम में अगर अदर स्टेटों वाले फार्मर आते हैं तो वो 10 लाख रुपए का कम से कम बजट होता है, तो उनका 10 लाख रुपए भी मेहनत का होता है सर। अगर बातें खरी ना करते होते 2015 से हम इसी लाइन में मालवा फार्म के पेज पे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अगर हमारी बातें सच्चाई ना होती है, अगर हमारी गाय गलत होती है, अगर फार्मर गलत होते तो आज तक इतना लॉन्ग टाइम नहीं चलते। 7-8 साल हो गए फार्मर के रूप पे आ रहे हैं हम। सेकंड बात सर, मैं डॉक्टरी भी कर ली, मैंने पढ़ भी लिया, पर जो काम आपको प्रैक्टिकल से मिलता है सर, नॉलेज प्रैक्टिकल से मिलती है, वो आपको चाहे आप MBA से कर लो उससे भी नहीं मिलती सर। और बात करेंगे गाय के ऊपर सर, मेरे 2 फार्मर है सर। एक फार्म है, एक सेल वाला, एक मिल्किंग वाला। मैं हर रोज़, पहले मैंने धंधा क्रॉसिंग से स्टार्ट किया था, तो मैं डे बाई डे ब्रीड पे आया, मैंने नॉलेज इकट्ठी की, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने एग्जीबिशन में गया, तो वहाँ से मेरे को नॉलेज इकट्ठी होगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल किया सर, और इस लाइन में आ गया और ख़ुद की गाय रखी। उसमें मेरे को पता चल गया भी क्या इसमें उतराव आते हैं, क्या चढ़ाव आते हैं सर। एक डरते थे बात भी, ब्रीड गाय रखेंगे तो इसको ये बीमारियाँ आती हैं, और अगर अच्छे है तो इसको मस्टैटिस की प्रॉब्लम आ जाती है, इसको ये प्रॉब्लम आ जाती हैं। वो खाली बातें रह गई सर। और आज के टाइम पे अगर बात करें तो मैं 2015 की बात करूँ तो महाराष्ट्र स्टेट को मैं लेता हूँ। 2015 में मेरे को कॉल आती थी महाराष्ट्र वाले भाइयों की, भी हमने आपसे गाय प्रोसेसिंग करने आना है, तो पंजाब की गाय डेड हो जाती है। तो उस टाइम मैं भी हंसता था, यार गाय कैसे डेड हो जाती है, पंजाब की गाय इतनी बदनाम क्यों डेड हो जाती है। लेकिन जब जैसे जैसे ग्राउंड लेवल पे आते गए, जैसे जैसे फील्ड से गुजरते गए, तो मेरे साथ भी 2015 में स्टार्टिंग हुआ भी गाय डेड होगी। गाय डेड होगी तो फिर मेरे दिमाग में कंसेप्ट हुआ भी गुरविंदर अगर ऐसा ही काम होता गया तो तेरा तो बिजनेस नहीं चलेगा, और कोई लाइन भी नहीं है जो तू कर सकेगा, और कोई जॉब भी नहीं कर सकेगा, तो एक फार्मर के रूप में उतरा है।
तो मेरे माइंड में कंसेप्ट आया और मैं और मेरा फ्रेंड निकल गए महाराष्ट्र को सर, खाली अकेले ट्रेन में। 2015 की बात करूँ, मैं किसी फार्मर के घर नहीं गया, मैं किसी के पे घर नहीं गया। मेरे को डर था भी मेरी गाय डेड होगी, मेरे को पकड़ ना लें। मैं आज को दिल की बातें कर रहा हूँ। पर मैं उधर जाके देखा भी अपनी फीडिंग में और इनकी फीडिंग तो सेम है, अपनी फीडिंग इनसे अच्छी है, पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, हमारी गाय डेड हो जाती है। 2015 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरा फ्रेंड बोला भी हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो मैं कहा भी हाँ मैं तो घूमने जा रहा हूँ। मैं जब उसको जाके उधर बताया ना भी हम उसके पास जा रहे हैं जिसके पास हमने गाय दी थी, तो वो बोला मेरे को अपनी गाय तो डेड होगी तो अपने को तो पकड़ ना लें। पर मेरे में एक जज्बा था, कॉन्फिडेंस था भी कोई भी किसी को पकड़ता नहीं, बैकअप देंगे ना तो कस्टमर ज़रूर फार्मर के ज़रूर कुछ ना कुछ बताते हैं। तो पिंपल कौड़ा गाँव अहमदनगर में मेरा 2015 में फर्स्ट लोड गया था, उनसे बातचीत की, क्या क्या प्रॉब्लम आई उनको पूछा। बात करते करते उनका एनवायरनमेंट चेक किया, फीडिंग चेक की। तो एनवायरनमेंट में तो उनका हमारे इधर ह्यूमिडिटी हो जाती है, उनके ह्यूमिडिटी भी नहीं होती। हमारे इधर मक्के की बात करें तो हम नीचे से पत्ते जल जाते हैं, उधर तो हवा में नमी की मात्रा बहुत है, तो वो भी नहीं होता सर। फिर मैंने सोचा भी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, गाय डेड हो रही है। जब लास्ट पॉइंट पकड़ा तो गाय जब लैक्टेशन में दे देते हैं हम 3rd या 4th में, तब गाय शूटेबल नहीं करती, गाय को ट्रैवलिंग का डिस्टेंस शूटेबल नहीं होता, तो गाय डेड होने का कारण सबसे बड़ा कारण ये रहा। फिर सर डे बाई डे एक्सपीरियंस होता गया फार्म में, हर साल मैं जाता रहा सर, हर साल जाता रहा भी क्या क्या है। तो ऐसे डे बाई डे चलते गए तो भगवान की कृपा हुई भी गाय की नज़रिया बदल गया, गाय का देखने का नज़रिया बदल गया। बुक्स पढ़ी, बहुत सारी नॉलेज गेन इकट्ठी कर ली, यंग एज एनिमल देने लगे कस्टमर को, तो आगे जाके गाय सर्वाइव करने लगी। आज वही महाराष्ट्र के कस्टमर, चाहे वो 1 मंथ हो चाहे 6 मंथ हो, तो गुरविंदर डेयरी फार्म में रिपीट आ रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि लेकिन आपने जो बातें बताई आपकी दिल की बातें थी, अच्छा लगा सुनकर, नॉलेज इसमें काफ़ी थी, क्योंकि बंदा यहाँ से चलकर आपने उधर देखा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उधर का बंदा यहाँ पे आ रहा है तो सिलेक्ट कैसे करे? आपको तो देखकर पता चल जाता है कि ये गाय 30 लीटर देगी, ये 40 लीटर देगी। उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये गाय 40 लीटर वाली है, ये 30 लीटर वाली है, ये ब्रीडेड है, ये क्रॉस है? उसके बारे में बताओ। बिल्कुल सर, उनको अवेयरनेस नहीं है, किसी भी स्टेट वालों को अवेयरनेस नहीं है। वो खाली कलर, प्रिंट और वाइट ब्लैक देख लेते हैं, बोल देते हैं ब्रीडेड गाय परचेजिंग कर ली। उसका ना तो फेस देखते हैं, ना BCS लेवल देखते हैं, ना आर्डर क्वालिटी देखते हैं, ना स्किन कोड देखते हैं, ना गाय के करैक्टर देखते हैं, ना ही उनको पता होता। उनके हाथ में नहीं रहता, ये फार्मर के हाथ में है। अगर हमने अपना बिजनेस आगे लेके जाना है तो उसको एक अच्छे एनिमल दे दो। अगर आपने एक बार पैसा कमाना है, मुर्गी खानी है, तो आप एक बार उनको मुर्गी खा सकते हो और दोबारा वो आपके डेयरी फार्म में वापस नहीं आएंगे। उनको बोलूँगा ये नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? ये नॉलेज मिलेगी आपको वीडियो देखने से। आप अगर 50 वीडियो देखोगे तो आपको 2 ना 3 4 10 पॉइंट अच्छे मिलेंगे, 10 पॉइंट अच्छे मिलेंगे। उस 10 अच्छे पॉइंट को अपने से मैच करो। क्या हमारी पंजाब में गाय आ रहे हैं, अभी हमने वो पॉइंट मैच किए थे, तो वो पॉइंट इससे मैच कर रहे हैं, वीडियो से मैच कर रहे हैं, तो वो पॉइंट मैच करेंगे। अगर 2-3 पॉइंट मैच करके अगर फार्मर सही मिल गया आपको, तो आपका डेयरी फार्म एक आगे लेवल पे चला जाएगा। मैं भी आपको बता देता हूँ, अगर आपने गाय परचेजिंग करनी है, सबसे पहले उनकी जो हाइट रहती है, लेग स्कोर रहता है, पीछे वाला लेग स्कोर रहता है, वो झुका हुआ नहीं चाहिए। हमें झुका नहीं हो, वो आपकी सर्वाइव नहीं करेगी गाय का, उसका बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड पॉइंट तो उसमें शाइनिंग होनी चाहिए। शाइनिंग का मतलब होता है उनको भी ड्राई फीड सही चला है, उनको अच्छी फीडिंग दी है, उनको अच्छा डाइट प्लान दिया है। थर्ड बात करेंगे तो उसका आर्डर की क्वालिटी। आर्डर का क्वालिटी होती है जो घुटनों के ऊपर ही रहना चाहिए, घुटनों के ऊपर रहेगा, लेग स्कोर के ऊपर रहेगा, तो उसका आर्डर फिटनेस रहेगा, तो मस्टैटिस की प्रॉब्लम आपको बहुत कम आएगी। फोर्थ पॉइंट उनका हार्ट होता है, गाय का हार्ट होता है आगे वाले लेग में, हार्ट होता है वो आगे वाले घुटनों से हार्ट ऊपर उठा होना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो राइट हैंड साइड में बैठोगे तो उनका लास्ट वाली उसकी पसली देखोगे, जो हमारे पसली है उसमें लास्ट वाली में 2 फिंगर पड़नी चाहिए। अगर 2 फिंगर पड़ती है तो बेटर है, अगर 3 फिंगर पड़ती है तो और देन बेटर है सर। फोर्थ पॉइंट आपका 6-7 पॉइंट सर आपका भी उनके टीथ चेक करो, 2 टीथ या 4 टीथ फर्स्ट और सेकंड में ही एनिमल परचेजिंग करो। कुछ जमाना था सर बैकग्राउंड में चले जाएं तो पहले हम आर्डर देख के, बड़े आर्डर देख के भी गाय परचेजिंग करते थे भी दूध ज़्यादा देगी, पर लेकिन ये समझ चला गया है। ब्राज़ील की गाय की बात करें तो उन्होंने 132 लीटर दूध निकाला, उसका आर्डर देखा है अपने फिटनेस वाला आर्डर था। आज के टाइम में लेटेस्ट वर्जन आ गए, नए सीमन आ गए, फैट परसेंटेज हाई होगी, क्योंकि आज के टाइम पे सीमन पे ही लिखा रहता है अगर आपने 30 लीटर मिल्किंग की गाय ये सीमन है, इसकी फैट ये रहेगी। वो फैट वाला कंसेप्ट भी हट गया। और
जितना फिटनेस रहेगा आर्डर उसका मस्टैटिस कम आएगा आपको, आर्डर फिटनेस, और आर्डर के बीच कट होना चाहिए, और जो पीछे की लंबाई है रीढ़ की हड्डी की वो स्ट्रेट होनी चाहिए, जो उसका कुल्लों का गैप है पीछे वाले का वो पीछे से चढ़ाई होनी चाहिए, गाय की चढ़ाई होनी चाहिए, और गाय का BCS लेवल जरूर चेक करो, गाय का ब्रूसी टेस्ट जरूर चेक करो, ये चीज़ें चेक करके फिर एनिमल परचेजिंग करो। तो ये तो आपने गाय के बारे में बात कर ली। अभी किसान यहाँ पे आ गया, कोई गाय होती है 80,000 की, कोई गाय होती है लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 3-3, 4-4 लाख की भी गाय पंजाब में पड़ी है। बिल्कुल सर। तो मान लो आप एक व्यापारी हो जी, मैं एक किसान हूँ, मैंने आपसे गाय खरीदनी है, वो पीछे वाली गाय मैंने पूछ लिया कितना रेट है जी, बंदा मांग रहा होता है 1.5 लाख, जी, गाय हो जाती है डन लाख में या 1.25 लाख में, कोई 10,000 कम हो जाता है, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई जैसे आप हो तो आप जितना रेट मांगते हो आपका फिक्स होता है जी। हर एक का अलग अलग नजरिया होता है, वो उस बंदे की चीज है, जितने मर्जी पैसे लागे जी। बंदा बाहर का आ रहा है उसे कैसे पता चलेगा ये गाय का रेट इतना है? सर बाहर के फार्मर को ये चीज़ें की नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि वो गाय परचेजिंग करते हैं, वो रेट के हिसाब से परचेजिंग करते हैं। फार्मर इधर के हमारे क्या करते हैं, अभी 2 लाख रुपए मांग लेते हैं। हाँ। गाय तो ऑलरेडी 1 लाख की होती है, तो वो जो इंडिया है ज्यादा मांगने भी पड़ते हैं, तो मांगा मूल्य तो मिलते ही नहीं। बिल्कुल सर। हाँ। तो वो गाय 1 लाख की होती है, वो शर्माता बोलता है 110 की ले लो, वहां पे उसका 10,000 रुपए का लॉस हो गया सर। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, तो उसको कौन सी जजमेंट होती है जो रेट तय कर देती है? तो उसके लिए सर मैं फार्मर को बोलूँगा भी हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो आप ज्वाइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इस लाइन में फार्मर को नहीं नॉलेज है, क्योंकि उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने फर्स्ट बाय एनिमल परचेजिंग किया था तो मेरे को भी लगा था भी ऐसे में हुआ था सर। सेकेंड बात, उसको नहीं नॉलेज है वो जरूर अवेयरनेस हो जाओ, इसी बातों का ध्यान रखोगे, ट्रेनिंग सेशन यूज़ करो, उसमें रेट का पता चलेगा, परचेजिंग का पता चलेगा। और सेकंड बात फार्मर के ऊपर रहेगी, अगर फार्मर ने कस्टमर जोड़ने हैं तो उसको एक लो मार्जिन से एनिमल दे दो, आपके पास 10 कस्टमर और रिकमेंडेशन करेगा। अगर फार्मर को बोलूँगा, अगर फार्मर ने एक बार ही कस्टमर से डील करना है तो वो फार्मर के ऊपर भी डिपेंड रहता है। मेरे पास सेकंड आने का, जहाँ महाराष्ट्र जाने का, इतनी रिस्पेक्ट देने का, वो यही सबसे बड़ा रीज़न रही है। मैं लो मार्जिन से एनिमल पहले भी सेल करता था और आज भी सेल करता हूं, और मेरा जो प्राइस रहता है फिक्स प्राइस रहता है, बार्गेनिंग वाला प्राइस नहीं करते, क्योंकि कस्टमर को जेन्युइन रेट पे ही एनिमल से परचेजिंग देते हैं सर। चलो बंदे ने बाहर का आया, जहां से 9 गायें खरीदनी है, 10-20 खरीदनी है, वो गायें भी खरीद ली, उसके बाद गायें करते हो गाड़ी में लोड जी, गाड़ी के साथ एक फाइल तैयार करते हो जी, वो रजिस्टर्ड होती है, सरकारी होती है, उसके अंदर क्या कुछ ऐड होता है और खर्चा कितना आता है? खाली फाइल तैयार करना, ट्रैवलिंग करना, ये आसान काम नहीं है सर। यहाँ से चलते हैं तो ऊपर तक जाके 4 बॉर्डर क्रॉस करती है, महाराष्ट्र में आए तो राजस्थान, MP, और आगे जो स्टॉपेज पॉइंट पे उन पे जाके सभी पे आगे जाके करना पड़ता है। भी हमारी गाड़ी नाइट को आएगी, मॉर्निंग टाइम उतरेगी, यहाँ पे हमारी गाड़ी इस बॉर्डर से क्रॉस करेगी, हमारी गाड़ी इस बॉर्डर से क्रॉस करेगी। पहले फाइल की बात करें, बॉर्डर पे बाद में चलेंगे। बिल्कुल सर। क्या कुछ फाइल का हमारा गवर्नमेंट डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है सर, गाय की वैक्सीनेशन होती है सर, प्रॉपर मेडिसिन लगती है, इसको प्रॉपर हम डॉक्यूमेंट लगाते हैं, एफिडेविट लगाते हैं, हमारा डेयरी फार्म रजिस्टर्ड का सर्टिफिकेट लगाते हैं, फिर एनिमल इतनी दूर जाते हैं सर। एक गाय का खर्चा कितना आ जाता है, यहाँ एक गाड़ी का कितना फाइल में खर्चा आ जाता है? देखो जी, आज के टाइम पे फाइल का हमें कस्टमर से कोई भी फाइल चार्ज नहीं लेते, हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं सर। हम बनाने का आपका तो खर्चा आता होगा कि बनाने का खर्चा अब ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये आता है सर फाइल का चार्ज। ठीक है जी जी। तो और गायें रात को ही क्यों चलती है? पूरी कहीं भी ऑल इंडिया हो, रात को गाड़ी लोड करने का क्या रीज़न होता है? सर सबसे बड़ा रीज़न रहता है दिन में धूप होती है, जहाँ दिन में ज़्यादा शोर शराबा होता है, रात को ट्रैवलिंग का जो ट्रैवलिंग होता है वो मान लो साइलेंट होता है सर। तो गाय, एक ठंडी का मौसम होता है तो आसानी से गाय आगे आगे डे बाई चलती रहती है सर, आगे आगे स्टॉपेज पे जाती रहती है। डे में स्टॉपेज होता है, नाइट में हमारी गाड़ी ड्राइव करती है, चलती रहती है। तो ऐसे ऐसे हमारा एक आदमी भी गाय के अंदर रहता है। फिर बोलता हूँ, गुरविंदर डेयरी फार्म फर्स्ट डेयरी फार्म है जो कि घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, आज तक किसी ने ली नहीं सर। क्यों लेता? भी मेरे को अपने एनिमल पे गर्व रहता भी ये इतना सर्वाइव कर जाएगी, मेरे को इस पे गर्व रहता भी ये इतने ट्रैवलिंग कर जाएगी। किस वजह से? एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है सर वो। ठीक है जी। घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी लेनी आसान होती है क्या? अगर गाय को 19-21 होती है, जहाँ बीमार हो जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है, वहाँ तक खड़ोगे भी जाकर? सर मैं तो ऑलरेडी खड़ा हूँ, मैं ऐसा नहीं भी कभी हुआ नहीं। 70% इंश्योरेंस होता है हमारा, हम खुद ही इंश्योरेंस है उसके,
क्योंकि कस्टमर तो अपने विश्वास पे है ना सर। अगर कस्टमर को फर्स्ट गाय डेड होगी मान लो ट्रैवलिंग में, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो टूट जाएगा, वो हमारे से नहीं जुड़ेगा। अगर गाय डेड होती है उसकी भी गारंटी है? उसकी गारंटी है सर, उसके घर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जे तो बात जची नहीं ना कि सास वाली चीज की कौन गारंटी ले सकता सर मैं आपको तो ले रहे हूं? सास वाली चीज की बात गारंटी नहीं ले सकते, पर मैं गुरविंदर डेयरी फार्म 70% पेमेंट उसी के खाते में, क्योंकि बिजनेस में जाना है तो उसमें बहुत सारे लॉस और प्रॉफिट देखने पड़ते हैं। लॉस भी देखना पड़ेगा, बिजनेस में आना तो लॉस पहले है, प्रॉफिट बाद में है। मैं लेता हूं, मैं वीडियो में बोल रहा हूं, अगर आपके घर में ट्रैवलिंग की में कोई गाय डेड हो जाती है 70% पेमेंट उसी टाइम आपके खाते में आएगी सर। डेड होने के चांस सर 10% रहते हैं। अगर आपकी गाय यंग एज है तो 90% आपके घर तक गाय पहुंचेगी सर। और हमारे बाकी वर्कर के ऊपर रहता है सर, गाड़ी के ऊपर रहता है। वर्कर अच्छे हैं, हमने कोई भी ऐसे वर्कर नहीं रखे। हमारे जो वर्कर है वो भी एक डॉक्टर है। अच्छा, अच्छी केयर करने वाले हैं, ट्रैवलिंग में जाते रहते हैं, स्टॉपेज पॉइंट कराते रहते हैं सर। अगर ऐसे से आपको सभी ट्रैवलिंग का पता होगा, गाड़ी के बारे में पता होगा। हमारा एक रहता है सर, हमें अगर 11 की गाड़ी है तो उसमें 9 एनिमल डालते हैं, अगर 10 की गाड़ी है तो उसमें 8 एनिमल डालते हैं। 2 एनिमल कम डाल देते हैं ताकि ट्रैवलिंग आसानी से हो सके सर। गाड़ी लोड कर दी, गाय वहां पे किसान के घर उतर गई। उतरने के बाद किसान को तुरंत क्या कुछ करना चाहिए कि गाय का जो स्ट्रेस है, नई जगह पे गई है गाय, ओपरा ना करे, स्ट्रेस कम हो जाए और अच्छे दूध पे चली जाए, जिन्होंने बच्चा दे रखा है या गाभन गाय को भी दिक्कत ना है, वहाँ पे क्या कुछ प्रबंध करना चाहिए गाड़ी पहुँचते समय? जब कस्टमर इधर आता है सर समझाते हैं जरूर है उनको, पर वीडियो में भी समझा दो। कोई ना कोई बात मिसप्लेस हो जाती है इनमें, कोई जाना आना ट्रैवलिंग में, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक रूल है भी, मेरा जो वर्कर जाता है उनके घर पे 2 डेज 3 डेज रुक के आता है सर। उसका कोई पैसा नहीं लेते उनसे। क्यों रुकता है सर? वर्कर ने तो अपने एनिमल पैसे ले लिए तो भागने, उसको तो इधर आना है। पर मैं बोलता हूँ भी कस्टमर को बैकअप बताओ, उनको बता के वो ये फीडिंग देनी है, इसको ये टाइम देना है, इसको ये फूडिंग देनी है, टोटल जानकारी दे के उनके घर से फिर 2-3 दिन रुक के फिर आते हैं सर। ये तो आपके जो वर्कर भाई हैं उन्होंने जानकारी दे दी, लेकिन वीडियो में बताओ। वीडियो में सर पहले तो हल्का फूडिंग दे दो उनको, ज़्यादा हैवी फूडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे उनके पास ग्रीन मक्का है, हाँ। एकदम सैलीज नहीं, गेहूँ जाए भूसा होता है ऐसा ड्राई मैटर में, उसको 70% डालो और गाय को पानी 2-3 बार पिलाओ। गाय के लिए हम फीडिंग रखते हैं गर्मियों में, प्रोटीन सी वगैरह रखते हैं सर, और एनर्जी बूस्ट रखते हैं, ऐसे 100 ग्राम वो देते रहो। और 1 डे में गाय 2 डेज में गाय स्ट्रेस से बाहर आ जाती है सर। और प्रॉपर कितना टाइम लगता है, कितने दिन सेट होने सर? सेट होने में मैं आता हूँ भी 15 दिन 20 दिन लग जाते हैं सर। और कस्टमर को बहुत सारे घबरा भी जाते हैं, पर उनके साथ हैंडल करते हैं हमारी डॉक्टर की टीम, हमारा ग्रुप, कोई भी हमारा ग्रुप है, उनको आधी रात को भी कॉल जरूरत पड़ती है तो हम उनको पास देते हैं। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी 10 लाख की गाय, 15 लाख की गाय वहाँ पे आपके फार्म पे उतर रही है, तो जब आपको पता है कि इस टाइम पे मेरी गाड़ी मेरे फार्म पे पहुंच जाएगी, तो क्यों ना 1000-2000 लगेगा, हो सकता है इतने भी ना लगे, पहले ही डॉक्टर को वहाँ पे बुला लिया जाए, जो लोकल डॉक्टर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी वर्कर है ना सर, उनको 5-5, 7-7 साल का एक्सपीरियंस है जो रहे हुए हैं। जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, वो ही रखते हैं एक्सपीरियंस वाले। हमने पैसे से पीछे नहीं देखते। अगर जहाँ से हमें 10 रुपये बच रहे हैं वहाँ से 7 रुपये बचा लेते हैं सर, 7 रुपीज़ बचा लेते हैं। पर एक अच्छा वर्कर रखते हैं जिसको अच्छी नॉलेज हो, अच्छी अवेयरनेस हो, जो ट्रैवलिंग को गाय को प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं मानता हूँ वर्करों को, तो मैं तो फील्ड में रहता हूँ, चलो आज के टाइम पे मैं देखता हूँ, पर उनको भी उनका नज़रिया काम करने लगा, उनको देख के बता देंगे भी इनको ये प्रॉब्लम है गाय की सर। तो गाय ज्ञापन खरीदनी चाहिए या बच्चा दी हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कस्टमर दोनों गाय खरीद सकता है, लेकिन आप प्रेग्नेंट गाय खरीदो ज़्यादा, जिसको 15 दिन 20 दिन डेज 20 डेज 30 डेज पेंडिंग हो, उसको ट्रैवलिंग का कोई डिस्टेंस नहीं रहता। अगर डिलीवरी हुई गाय परचेजिंग करते हो, उसको ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, हो सकता हो कहीं ना कहीं आपके घर पे सूटेबल तो हो जाती है। उसमें अगर 20 डेज में सूटेबल होती है तो उसको 1 मंथ लग जाता है सर। और फिर एक बार बोलना चाहूँगा भी अगर गाय को कोई प्रॉब्लम आती है, उसका ब्लड सैंपल पहले चेक करवाओ, उसमें उसका TLC DLC बढ़ जाता है, जैसे हमारे उसमें सभी कुछ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे से बढ़ने के कारण उसको आप इंजेक्शन पे मारते रहते हो, इंजेक्शन मारते रहते हो, एंटीबायोटिक, उसका लीवर डेड हो जाता है, लास्ट में गाय डेड हो जाती है। अगर आप उसका चेकअप करवा के उसमें कोई मेडिसिन यूज़ करोगे तो उसमें आपका गाय डेड होने का खतरा भी नहीं रहेगा, उसमें आपका गाय भी रिकवर हो जाएगी सर। और कम से कम हम पंजाब से कहीं से भी किसी भी डेयरी फार्म से गाय लेके जाते हो, कम से कम उसको 20 डेज ब्रोटन या लिव 52, ब्रोटन की थोड़ी सी कॉस्टली है सर। लिव 52 क्या काम करती है सर? ये लीवर टॉनिक रहता है, तो मतलब लीवर को ताकत देता है, लीवर को पाचन शक्ति बढ़ाता है। ब्रोटन या लिव 52
ब्रोटन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, हिमालय का लीफ 52 अच्छा है, थोड़ा सा लो रेट में पड़ जाता है। 100 ml 20 डेज हर रोज 200 ml, उसका उतने में लीवर रिकवर हो जाएगा, गाय को खाना पीना शूटेबल हो जाएगा, तो गाय भी आपकी आसानी शूटेबल कर देगी। और घर पे उसको दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाओ, और पानी पिलाओ फ्रेश पानी, वाटर पिलाओ उसको फ्रेश, जो आपकी कुएं से हो चाहे फ्रेश, क्योंकि पानी में और अगर खड़ा है, अगर सुबह से भरा है तो उसमें एक चूना जरूर डालो 1 kg, अगर 1000 लीटर में एक चूना जरूर फेंको। चूना एक एंटीसेप्टिक चीज़ है और 5-10 रुपये kg है, तो उसमें उसका जो गाय को कैल्शियम की कमी जो हो जाती है वो भी पूरी करता है सर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और सभी बातें बड़ी डिटेल में बताते हो। खुशी होती है देख करके इतनी छोटी उम्र में इतनी नॉलेज इकट्ठी कर रखी है। लेकिन ये तो मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के हिसाब से नॉलेज बढ़ती होगी ना, ऐसा तो नहीं क्या जो आजकल के नए लड़के पता क्या करते हैं, देख लेते हैं यूट्यूब पे वीडियो और लाखों की कमाई दिखाई जाती है कुछ चैनलों के द्वारा। लाखों की कमाई होती है, बिल्कुल सच है, लेकिन रातों रातों में नहीं होती। बिल्कुल सर, बड़े सपने देख के यंग ब्लड है, मेरा भी खून खोलता था, खुल जाता, उनका नहीं है। सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन मेहनत भी करनी चाहिए उनको पूरा करने के लिए। बिल्कुल सर, मैं फार्मर आते हैं उनको मैं उनका लेवल चेक करता हूँ, उनसे क्वेश्चन करता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई आप ये काम संभाल लोगे? वो बोलते हैं मैंने BSc कर रखी है, मैं एक फार्मेसी पे जॉब करता हूँ। कोई बोलता है मैं बैंक में जॉब करता हूँ, तो मैं कहा अभी बैंक में जॉब तो ये गोबर का बिजनेस करना पड़ेगा, संभाल लोगे? मेरे को ये मैटर नहीं रहता भी वो मेरे से एनिमल लेके जाएगा नहीं लेके जाएगा, पर मैं उनको नेगेटिविटी जरूर एक क्वेश्चन करके चेक करता हूँ भी संभाल लोगे तो ही एनिमल प्रेजेंट करो। नहीं, गुरविंदर के एनिमल तो हर रोज सेल कर रहे हो, आपका 8-10 लाख फायदे बाद में देखो, नुकसान पहले, साइड नेगेटिविटी पहले। सर मैं एक भी इतने फार्मर आगे मेरे डेयरी फार्म में, एक भी नीचे कमेंट करके बता दो भी गुरविंदर ने ऐसे कभी बोला होगा भी ये इसका ये फायदा, इसको आप इतना मिल्किंग करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर नेगेटिविटी रहेगी तो अच्छे से एनिमल की केयर करेंगे। एनिमल सेल करना नहीं मोटिवेट है, पैसा कमाना नहीं मोटिवेट, फार्मर को ऊपर जोड़ना है। आज महाराष्ट्र में नाम चल रहा है, गुरविंदर हो रखी है, अगर उसको अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, अच्छे एनिमल दे रहे हैं तभी हो रखी है सर। अगर वो पैसे के पीछे भागते जाते, पैसा तो आगे आगे भागता जाता, पैसे के मैटर में काम नहीं करते, पैसा तो हम भी लेते हैं एक लो मार्जिन से और एक कस्टमर को गाइडेंस करते हैं। हो सकता है कईयों को ये बातें बिल्कुल अच्छी ना लगती हो, क्योंकि समय की कीमत, समय किसी के पास नहीं है। हम आपके लिए ये बातें कर रहे हैं सर, एनिमल तो हम हर रोज सेल कर रहे हैं सर। बहुत रेयर फार्मर है जो आपको नॉलेज की वीडियो बनाते होंगे। तो ये हमारा वीडियो था सर, गुरविंदर डेयरी फार्म एक आपका डेयरी फार्म है, 2015 से यूट्यूब में बैकग्राउंड चेक करो, यहाँ से जो एनिमल लेके उनका फीडबैक लो, फिर आप इस डेयरी फार्म में आओ, फिर एनिमल प्रोसेसिंग करो। डायरेक्ट मेरी बातों पे विश्वास मत करो, मैं लाइव में बोलता हूँ, कोई आज तक बोलता नहीं है, मैं बातें करता हूँ सीधी स्पष्ट बातें करता हूँ, कोई लुका छुपी वाली बातें नहीं करते, स्पष्ट बातें करते हैं। हमारा बैकग्राउंड चेक करके फिर ही हमारे डेयरी फार्म में आओ। अगर आपको कोई फार्मर के पास जाते हो, उसने आपको 100 से 105% आपको पॉजिटिविटी दी है, तो हमारे डेयरी फार्म पे आओ। अगर आपको 90% ही आपको पॉजिटिविटी, 10% भी आपको नेगेटिविटी आई है, तो आप कोई और डेयरी फार्म चूज़ कर लो। 3 डेज़ का टाइम जरूर निकाल के आओ। जो जल्दबाजी है उनको बोलूँगा भी आप जल्दबाजी में हम एनिमल नहीं सेल करते सर। और सभी भाइयों का स्पेशल थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, जो गुरविंदर भाई थे हमारे साथ, जो अक्सर नॉलेज की बातें करते रहते हैं, वो नॉलेज की बातें जो हमारे बीच में चलती रहती है, मालवा फार्म की टीम और गुरविंदर की टीम के बीच, वो कोशिश करते हैं कि कैमरे में कैद करके आपके साथ शेयर करें। तो अच्छा लगता है जैसे कि किसान भाई नीचे कमेंट में काफ़ी प्यार देते हैं कि गायें बेचना आसान है, लेकिन समय निकाल कर गायें से हटकर नॉलेज वाली वीडियो बनाकर आप शेयर करते रहते हो, क्योंकि हमारा फ़र्ज है कि गायें पूरे भारत में ब्रीड पहुंचाना और गायें के साथ साथ नॉलेज पहुंचाना। तो वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर देना, कोई कमी लगी तो वो पहले कमेंट करना, कमी पहले निकालो ताकि हमें भी पता चले कि गुरविंदर में ये कमी है या मालवा फार्म में ये कमी है। तो कमी पहले बताया करो भाई। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।